लोग विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आपको निश्चय आशीष देंगे। चाहे आज जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, संकट हैं, विपत्तियां, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इन सब के बावजूद परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय में 15 और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन सारा के विषय में बात करता है, अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में। और इस वचन से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारे का नाम सारा कर दिया। उसका नाम पहले सारे था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसका नाम सारा कर दिया। क्यों सारा किया? क्यों परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया? एक्चुअल में परमेश्वर उसके नाम को नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग को, उसके विचारों को बदल रहे हैं। अब्राहम और सारा के विचारों को परमेश्वर बदल रहे हैं, क्योंकि अब तक वो बांझ थे, वो एक दूसरे को वैसे ही नजरों से देखते थे, वो अपनी पत्नी को उसी नजर से देखता था। लेकिन आज के बाद जब परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और परमेश्वर ने कहा अब मैं इसे आशीष दूंगा, तो अब जब वो उसे सारा कहकर बुलाएगा और जब सारा इस बात को सुनेगी तो उन्हें परमेश्वर का वचन याद आएगा। यार, ये परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया, परमेश्वर ने मेरे नाम को बदला हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और जब वो उस वचन को याद करेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा, वो उस पर निर्भर हो जाएंगे। और जब वो उस पर निर्भर होंगे तो प्रभु उस वचन को उनके जीवन में पूरा करेगा। तो परमेश्वर उनके थिंकिंग को बदल रहा है, उनकी सोच को बदल रहा है, उनके विचारों को बदल रहा है कि आज के बाद तू बांझ नहीं है, आज के बाद तू दुखी नहीं रहेगी, आज के बाद तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुझे ऐसे स्ट्रगल में रहने की आवश्यकता नहीं है। तुझे मेरे वचन को याद कर, तुझे मेरे वचन पर भरोसा रख, और निश्चय जब तू भरोसा रखेगी तो तेरे जीवन में काम होगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा यदि आप अपने विचारों को बदल दे और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। यदि आज आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां, संकट हैं, तो आपको क्या करना है? आपको इस विचारधारा को अपने दिमाग से हटाना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। क्योंकि जिस दिन से अब्राहम ने सारे को सारा बुलाना शुरू किया होगा, उसी दिन उनके जीवन में काम होना शुरू हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब वो सुनते होंगे सारा तो उन्हें परमेश्वर का वचन याद आता है। अरे, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो अपने वादे को पूरा करेगा, वो विश्वास योग्य है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको अपने जीवन में करना है। हालांकि आपको अपने नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बदलना है अपनी सोच, अपने विचारों जो नेगेटिव थे अब उन्हें पॉजिटिव करना है, अब उन्हें परमेश्वर की ओर लगाना है, अब उन्हें परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा और उसके द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा, उसको मैं बहुत बड़ी आशीष दूंगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिया तो आप निश्चय आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको निश्चय आगे बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। सारा की परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालांकि आज स्ट्रगल है, इसके जीवन में भी था, ये भी दुखी थी, ये भी परेशान थी, निराश थी, बूढ़े हो चुके हैं, 80 साल की उम्र में ये बात हो रही है। अब्राहम और ज्यादा है, 700 साल का है, और इस समय परमेश्वर उनसे कह रहा है, निराशा में आशा रखने की परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। अंत में परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम विश्वास करो, तुम आशा रखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करे। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हैं, समय चाहे कितना भी गुजर चुका है, लेकिन यदि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा तो वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई समय सीमा मायने नहीं रखती, उसके लिए कोई परिस्थितियां मायने नहीं रखती। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
वो बंजर जमीन से खेती उगाने वाला परमेश्वर है। वो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। जहां से कोई उम्मीद नहीं है वहां से कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए भी करेगा। आज आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अब्राहम और सारा की तरह है, लेकिन यदि आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया, उसके वचन पर यदि आपने भरोसा कर लिया, तो आपके लिए असंभव बातें संभव हो जाएंगी। जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां से आप कटनी काटो। तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो बहुत से लोगों की माता कहलाएगी, मूल माता कहलाएगी, और उसके वंश से राजा महाराजा पैदा होंगे। मीन्स उसके द्वारा लोग आशीषित होंगे, उसके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीषित करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम करेगा यदि आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। तो आज इन 3 बातों को आप अपने जीवन में याद रखें। पहली बात, आपको अपनी सोच को बदलना है। अपने आप को दुखी, निराश, परेशान देखना बंद करें। परमेश्वर के वचन की ओर देखना शुरू करें। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना शुरू करें। दूसरी बात, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तीसरी बात, आप लोगों के लिए आशीष के कारण होंगे यदि आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। आज बाइबल से अपने लिए एक वचन उठाएं, उस वचन पर भरोसा करें। रोज सुबह शाम जब भी मन में यह विचार आए कि तू दुखी है, तू परेशान है, तू घटी कमी में है, उस समय उस वचन की ओर देखें कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद कि आपने हमसे प्यार किया है और आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे रचने वाले हैं और प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज की सुबह में जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं वो लोग आशीषित हैं क्योंकि आपने उन्हें आशीषित किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस सुबह में आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में, जितने भी लोग आपकी प्रेजेंस में बैठे हैं प्रभु, वहां पर आप उनके साथ मौजूद हैं और आपका सत्य पवित्र आत्मा हमारे साथ में परमेश्वर। प्रभु वो हमें गाइड करता, हमें संभालता, हमारी सहायता करता। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट बिकॉज योर प्रेजेंस विद अस। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन प्रभु इस समय पिता अपने ध्यान को तेरी ओर लगाने पाए, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगाने पाए। हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्ब करने वाले थॉट, नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु हर एक के ऊपर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल मांगते हैं। प्रभु संपूर्ण हृदय से परमेश्वर लोग तेरी उपस्थिति में बैठे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आप धन्य परमेश्वर हैं और आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों की ओर दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज की सुबह में एक बदलाव की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु एक बड़ा चेंज आज इनके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परिस्थितियां यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त बदल जाएं, सिचुएशंस चेंज हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। प्रभु तेरे लोग आशीषित हैं मेरे प्रभु। यदि वो अपने आप को तुच्छ जानते हैं, कम आंकते हैं, तो आज इस बात को कहने पाए कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा घराना आशीषित है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, जब आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु आपके लोग आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, वो चिंतित हैं, वो निराश है, वो परेशान है, बहुत से समस्याओं को लेकर बैठे पिता। जब वो अंदर ही अंदर व्याकुल है, उन्हें घबराहट है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यीशु के नाम से इन सारी बातों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते हैं ये सारी बातें इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ। इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करती
करते पिता, आपके वचन का वेलकम करते हैं प्रभु। वी वेलकम योर वर्ड लॉर्ड फादर। आपका वचन जब हमने सुना अपने जीवनों में उसे रिसीव करते हैं। वी रिसीव योर वर्ड लॉर्ड फादर एंड वी गिव ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। हम आपके वचन का आदर करते हैं, हम आपके वचन को आदर देते हैं पिता। और आज जितनों ने बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना, उन्होंने आपके वचन को आदर दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक सिचुएशन इस वचन के द्वारा बदल गई प्रभु, एक थिंकिंग इस वचन के द्वारा बदल गई परमेश्वर। अब्राहम और सारा का जीवन, उनकी थिंकिंग प्रभु बदल गई परमेश्वर पिता। सारे के जीवन में परमेश्वर प्रभु आपने मेरे प्रभु एक बड़े बदलाव को लेकर आया, उसके नाम को सारा कर दिया, उसे आशीषित किया और अपने जातियों की मूल माता प्रभु तूने बनाया परमेश्वर पिता। ऐसा ब्लेस्ड परमेश्वर प्रभु आपने उन्हें किया प्रभु। यदि आज ऐसी सिचुएशन आपके लोगों की है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग, आज वो हर प्रकार की नकारात्मक सोच को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके परिवार से, जाओ इनके जीवन से इसी वक्त यीशु के नाम से। खुदावन आपने इन भाई बहनों को आशीषित किया है और प्रभु आज से इनकी सोच, इनकी थिंकिंग चेंज हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, जो अपने आप को कम आंकते थे, अपने आप को पिता बहुत तुच्छ जानते थे, आज ये अपने आप को आशीषित देखने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु, जब वो अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हैं प्रभु, बहुत ही निचले स्तर पर हैं, परंतु पिता आप सब कुछ बदलना जानते हैं प्रभु यीशु। अब्राहम और सारा की सिचुएशंस को बदल दिया, उसी प्रकार इन भाई बहनों की सिचुएशन को हम बदलने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, जिन बहनों की कोई संतान नहीं पिता, काफी लंबे समय से प्रभु बिना संतान के हैं, यीशु आपने सारा को आशीष दी प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इन बहनों को भी हम आशीष देते हैं। तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है परमेश्वर, और वो प्रतिफल इन बहनों के लिए हम मांगते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने वो प्रतिफल दे दिया परमेश्वर। आज आप रिसीव करें। यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप आशीषित हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इस बात को रिसीव करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु यदि आज असफल हैं प्रभु, आज ये बंधनों में है प्रभु, आज ये कर्जे में है, यदि आज ये इनकी लाइफ में प्रभु रुकावटें और बाधाएं हैं, माइंड सेट नेगेटिव है, तो आज इन बातों को हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु इनकी थिंकिंग बदल जाए, ये कहने पाए मैं सफल हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने अपने टारगेट को अचीव किया है। इनके बिजनेस में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके जानने वालों में प्रभु ये आशीषित व्यक्ति हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, ऐसी घोषणा हम करते हैं यीशु के नाम से। पिता इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आज वो ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, जब समाज में उनकी नाम धराई होती है, लोग उन्हें प्रभु अलग अलग नाम से पुकारते, परंतु आज इनका सोच अपने लिए बदलने पाए, अपने बच्चों के लिए बदलने पाए, अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए जो कमजोर पड़ गए हैं उनके लिए बदलने पाए, क्योंकि प्रभु तू आशीषित करना जानता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन प्रभु आज जब इनकी सोच बदल गई है तो प्रभु तूने इन्हें आशीष का कारण ठहराया परमेश्वर पिता। सारा को आपने आशीष का कारण ठहराया प्रभु, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी जीवन के हर एक क्षेत्र में लोगों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके माता पिता के लिए, इनके बच्चों के लिए आशीष का कारण आपने ठहरा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपने दर्द की बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु आपका वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं इनकी सारी बीमारियों से, दर्द तकलीफ से, हर एक घाव, हर एक चोट से, हर प्रकार की प्रभु बचपन से चलने वाली बीमारी से, या फिर जेनेटिक जो चल रही है, या फिर प्रभु हर एक गंभीर बीमारी से हम यीशु के नाम से कहते हैं निकलो इनके शरीर को छोड़कर, नष्ट हो यीशु के नाम से। मैं हर एक बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट होने की
आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से बीमारी जाओ, दर्द जाओ, घाव चंगे हो जाओ, हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर दूर हो यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रभु जो अंदरूनी अंग काम नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जो नहीं देख सकते उनकी आंखों को देखने की आज्ञा देते हैं, जो सुन नहीं सकते उनको उनके कानों को सुनने की आज्ञा देते हैं, जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से गूंगापन इसी वक्त चला जाए। हर एक दर्द यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। घुटनों में बल आए यीशु के नाम से, चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, तूने कहा है कि कहो, मैं कहती हूं बीमारियों से, दर्द तकलीफ से, गूंगेपन से, हर प्रकार की तकलीफ से, इनके नेगेटिव रिपोर्ट से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु सिचुएशंस बदलने पाए पिता, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में जहां कहीं ये जाएं, तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के साथ में, तेरे लहू में इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करते। दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के दुष्ट के हथियारों से, जलते हुए तीरों से प्रभु तेरे लोगों को सुरक्षित करते। खुदा धन्यवाद करते प्रभु, हर प्रकार के नुकसान, धोखा, हर प्रकार की घटी कमी, हर प्रकार का कर्जा हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। पिता आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु तो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों से अपने लोगों के लिए आपने पूरा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह। इस समय परमेश्वर जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस सुबह की प्रार्थना में आई है, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके आगे उन विनतियों को रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, जो भी परेशानियां, जो भी बीमारियां, जो भी हालात हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु तेरे लोग तूने आशीषित किया है, इनकी सोच को बदल दिया है, इन्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जब जो सुना है उस पर विश्वास करने के लिए आप इनकी सहायता करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वचन पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते प्रभु, जहां कहीं ये जाते हैं वहां प्रभु आप इनके संग संग चले। प्रभु इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो, इनकी जॉब पर तेरी आशीष हो। जिनके पास जॉब नहीं है, हम उनके लिए जॉब की घोषणा करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, जब इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें देने जा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, स्कैम, धोखे से, फ्रॉड से, गलत कामों से, नुकसान से और हर प्रकार की रिश्वत लेने वाली आदत से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह, इनका व्यवहार, इनका चाल चलन प्रभु तेरे योग्य, भावता और जीवता होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर जिनका बर्थडे है या फिर कोई अच्छा दिन इनके जीवन में है, प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं और कहते हैं प्रभु दीर्घ आयु प्रभु आप अपने बच्चों को दे, उनके सपनों को पूरा करें। आपका वचन कहता है वही तो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी योजनाओं को सफल करे। धन्यवाद करते, इस वचन के द्वारा आशीष करते पिता। धन्यवाद करते यीशु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, हर एक विनती को, इन भाई बहनों को, इनकी फैमिली को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद।